हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 4 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहे, एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इंडिया अलोंग विद विच कंट्री साइंड एन एमओयू फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया? तो वो रहेगी इजराइल के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे की कंट्री में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोसेस चलती है, जिस तरीके से भी काम होता है, उसमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, अगर मान लो नई नई फैक्ट्रीज, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तो जो आपकी मशीन है वो अपडेट होंगी, उनको अपग्रेड किया जाएगा, तो जो प्रोडक्शन है उसमें और ज़्यादा इनिशिएटिव, उसमें और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, इंडिया और इजराइल के बीच में ये एक एमओयू साइन हुआ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर पूछा जाए इंडिया से कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, वो है इंडिया का CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इजराइल का रहेगा DDR&D। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। CSIR हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इंडिया और इजराइल का हो गया डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, लेकिन किस सेक्टर में? तो काफ़ी सारे सेक्टर हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अर्थ एंड साइंस, ओशंस, मिनरल्स, माइनिंग, मेटल्स एंड मिनरल, एनर्जी के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, बायोटेक के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए। तो इन सब में यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की गई, और जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं, उनको आगे लाने की बात की गई। एक चीज़ और याद रखेंगे, अभी 2023 में इंडिया और इजराइल के 30 ईयर्स भी पूरे हो गए हैं ऑफ देयर रिलेशनशिप। ठीक है, जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, उसके 30 साल पूरे हो गए हैं इंडिया और इजराइल के बीच। करेक्ट, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली।
नेक्स्ट आ जाते हैं किसके द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया गया। ये विवाद से विश्वास स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विवाद से विश्वास ये लॉन्च किया गया। ये एक रिलीफ स्कीम है एमएसएमईज के लिए, जो कोविड-19 के टाइम पर उस पीरियड के दौरान जो इन पे पेनल्टीज या फिर जो भी डैमेजेस इनके हुए थे, डिडक्ट किए गए थे, उनको यहाँ वापस रिटर्न करने की यहाँ पे बात की गई विवाद से विश्वास स्कीम के अंडर। ठीक है, ये आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर फिस्कल ईयर 24 जो हमारे बजट आया था यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया, उसमें अनाउंस किया गया था। एंड द स्कीम वाज कमेंस फ्रॉम 17th ऑफ अप्रैल टिल 30th ऑफ जून। लास्ट सबमिशन इसकी डेट की 30th जून थी। ठीक, यहीं पर अंडर द स्कीम मिनिस्ट्रीज हैव बीन आस्क्ड टू रिफंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी एंड लिक्विडेट डैमेजेस डिडक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर गवर्नमेंट जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, एडिशनल बेनिफिट टू एलिजिबल एमएसएमईज, वो है जैसे 95% ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिट की जाएगी, 95% ऑफ द बिड सिक्योरिटी रिफंड की जाएगी, 95% ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस डिडक्ट किए जाएंगे, जो डिडक्ट किए गए थे कोविड-19 के टाइम पे उसको भी रिफंड किया जाएगा, एंड 95% ऑफ द रिस्क परचेज अमाउंट रियलाइज शेड ऑल्सो बी रिफंडेड। तो याद रखेंगे, विवाद से विश्वास ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने रिलीज किया है अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, अ कंपेंडियम इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की अगर मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका? न्यूयॉर्क में रहेगा। तो अभी रिसेंटली नीति आयोग एंड यूएनडीपी ने मिलकर एक डाटा रिलीज किया गया जो बताया गया अब जो एक कंपेडियम है फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर। इंडिया के अभी 75 ईयर्स पूरे हुए थे इंडिपेंडेंस के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एज वेल एज 75 केस स्टडीज़ को हाईलाइट करने के लिए फॉर दिस ये अभी एक कंपेंडियम लॉन्च किया गया। ये जो केस स्टडीज़ हैं ये आपकी 28 स्टेट से एंड 8 यूनियन टेरिटरी से ली गई हैं एंड 30 मिनिस्ट्रीज से फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ऑल ओवर इंडिया स्टेट और यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं उन दोनों से यहाँ पे ये केसेस लिए गए हैं। ठीक है, ये जो कंपेंडियम है ये कंपाइलेशन रहेगा फॉर इनोवेशन इन पॉलिसी मेकिंग। आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं, आप अलग अलग लॉज बनाते हैं, रूल्स लाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए एक कंपेंडियम, एक डाटा जो चाहिए होता है ना, वो यहाँ पे केसेस से लिया गया है। ठीक है, जो 14 की सोशल फैक्टर्स रहेंगे जिसको लेके यहाँ पे बात की जाएगी, जिनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। फिर यहीं पे 75 केस स्टडीज विच इंक्लूडेड द बेस्ट प्रैक्टिसेस हैज़ बीन चूजन फ्रॉम ओवर 200 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जो रिसीव किए गए बाय फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड मिनिस्ट्रीज। फिर यहीं पे यूएनडीपी सपोर्टेड द नीति आयोग इन रिव्यूइंग एंड कंपाइलिंग दीज 75 बेस्ट प्रैक्टिसेस। करेक्ट। यहीं पे अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वापस इंडिया के द्वारा लिया गया है एंड ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं अब? अजय बंगा। ठीक है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया इनको एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड जो ये इनकी अपॉइंटमेंट अभी की गई है इतनी बड़े एक प्लेटफॉर्म पर, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड इसका ये बेनिफिट उठाएंगे क्योंकि अब हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा वो अजय बंगा के द्वारा किया जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। इंडियन आर्मीज मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, ये झांसी यूपी में है। इनके द्वारा अभी एक एमओयू साइन किया गया था किस आईआईटी के साथ, ताकि जो कैंटोनमेंट एरिया है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके। तो याद रखना, आईआईटी कानपुर के साथ इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ने एक एमओयू साइन किया ताकि जो कैंटोनमेंट एरिया है ना इंडियन आर्मी का, उसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है कि जो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी है उसके तरफ वर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए वर्क है और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए ये वर्क रहेगा। करेक्ट।
यहाँ पे हम नेट ज़ीरो एनर्जी, नेट ज़ीरो वाटर, नेट ज़ीरो कार्बन, नेट ज़ीरो वेस्ट की बात करेंगे इन अ फेज्ड मैनर। और यहाँ पे आईआईटी के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया। यहीं पर आईआईटी कानपुर ट्रेन करेगा आर्मी पर्सनल को क्या वो कैसे डेली बेसिस पे जो ये डे टू डे वर्क होते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, एनर्जी को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना, इस पे काम किया जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडियन आर्मी की एमईएस ने साइन किया एक एमओयू आईआईटी कानपुर के साथ फॉर मेकिंग कैंटोनमेंट्स कार्बन न्यूट्रल। यहीं पर इंडियन आर्मी का टारगेट याद रखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट याद रखेंगे, वो क्या है कि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। वहीं पे अगर मैं केरला की बात कर लूँ, केरला का टारगेट है कि हम 2040 तक तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे और वहीं पे 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और ये पहली स्टेट बनी है इंडिया में जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने का डिसाइड किया है। नेक्स्ट, और वो भी फुल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, अभी एक एक्सरसाइज हुई थी AIMA एक्सरसाइज। ये किस स्टेट में, किस कंट्री में इनिशिएट की गई, तो मैंने यहाँ पे आंसर आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो सिंगापुर में ये आपकी एक्सरसाइज इनिशिएट की गई थी एंड ये पहली एशियन एक्सरसाइज है जहाँ पे इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि इनिशिएटेड की गई कहाँ पर, सिंगापुर में, राइट। एंड एशिया क्या है आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कहाँ पर हुई, चंगी नेवल बेस, ये आपका सिंगापुर में रहेगा, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। अगर पूछा जाए ये एक्सरसाइज इनॉग्रेट किसके द्वारा की गई एंड इस एक्सरसाइज को ऑफिशिएट किसके द्वारा किया गया, तो दोनों का आंसर क्या होने वाला है, वो है हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडियन नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन आता है कि AIME एक्सरसाइज जो कि सिंगापुर में हुई, इसको इनॉग्रेट एंड ऑफिशिएट किसके द्वारा किया गया, तो CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट एंड ऑफिशिएट किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सिंगापुर में ये एक्सरसाइज इनिशिएट की गई। मूविंग ऑन, फिर अब बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये 6 डे के विजिट पे थे टू यूनाइटेड किंगडम एंड ये 26 अप्रैल से लेके 1 मई तक यहाँ पर थे। इन्होंने काफ़ी सीरीज ऑफ मीटिंग ली विद द टॉप मिनिस्टर्स ऑफ UK। यहीं पर अगर हम बात करें तो 3 चीज़ सामने निकल के आती हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली, जितेंद्र सिंह ने चेयर किया इंडिया UK साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग जो कि को चेयर की गई थी जॉर्ज फ्रीमैन जो कि UK साइंस मिनिस्टर हैं, पहला। सेकेंड, एट द काउंसिल मीटिंग जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया एक जॉइंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का जो फोकस करेगा इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन पर। डीकार्बनाइजेशन होता है कि कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करना, कार्बनाइजेशन कार्बन में कन्वर्ट करना, डीकार्बनाइजेशन उसका उल्टा हो गया कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिमूव करने के लिए जो कि इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं। फिर तीसरी चीज़ याद रखेंगे, इंडिया UK ने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर लैंडमार्क एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट ऑन साइंस एंड इनोवेशन जो कि इंडिया की जो स्किल्ड जॉब्स हैं उसमें ग्रोथ ला देगा, बोथ इम्प्रूव फॉर बोथ द पीपल लिविंग इन इंडिया एंड UK एंड वर्ल्ड वाइड, ताकि जो साइंस एंड डेवलपमेंट होगी, अगर साइंस टेक्नोलॉजी में हम इनोवेशन देखेंगे तो डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई ना कोई बर्डिंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप अपना इस्टेब्लिश करेगा और उससे क्या होगा, जो जॉब की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा जॉब्स आएंगी मार्केट में। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने गायना, पनामा, कोलंबिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पर विजिट किया 21 से 29 अप्रैल के बीच में। फिर यहीं पे 2 चीज़ याद रखना, इंडिया और गायना ने अभी एक एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया टू फैसिलिटेट ट्रैवल बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ईजी हो सके कि इंडिया और गायना के बीच में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो और ज़्यादा स्मूथ बना सके वो एक्सपीरियंस को। सेकेंड चीज़ याद रखेंगे यहीं पे मालिशा ये एक फेरी है जो कि डेवलप की गई है GRSE के द्वारा और इसको भी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लोबल फिनटेक 2023। यहाँ पर APAC विल बिकम द वर्ल्ड्स टॉप फिनटेक मार्केट बाय 2030। तो अभी ग्लोबल फिनटेक 2023 की एक रिपोर्ट रिलीज की गई, री इमेजिनिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। हम बात करते हैं कि अभी डी डॉलराइजेशन चल रहा है,
ठीक है, हम जानते हैं कि दुनिया में कंट्रीज डॉलर को डिच करके अब दूसरी कंट्रीज पे शिफ्ट कर रही हैं जो कि मोर सिक्योर होगी। ऐसी एक करेंसी सामने निकल के आती है युआन, चाइना की। ठीक, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ भी आप देखेंगे तो जो पहले डॉलर में ट्रेड होता था अब उसको युआन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स जो नेशन है, जो ग्रुप है, यहाँ पर 18 से 19 लोगों कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करने की बात की गई एंड मल्टीपल नेशंस बैट कर रहे हैं कि ब्रिक्स अपने खुद की करेंसी लॉन्च करें। इसी के अलावा आप देखेंगे यूपीआई, इंडिया का यूपीआई ग्लोबल लेवल पे कितना ज़्यादा फेमस हो रहा है। 8+9 कंट्रीज़ ने 8+ कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करा है कि दे वांट टू यूज़ यूपीआई इन देयर नेशन। आप कहीं बाहर के देशों में अब जाते हैं तो आप डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे ईजिली, ताकि आपका जो नॉट जस्ट यूपीआई, आप देखेंगे वहाँ पे आप आपकी जो इंडियन करेंसी है वो भी यूज़ की जा रही है ईजिली। करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है कि इंडिया, और नॉट जस्ट इंडिया, एशिया पैसिफिक रीजन, इंडिया और चाइना स्पेसिफिकली आप देखेंगे एक ऐसे नेशन सामने उभर के आ रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडियन ऐसे केसेस में यहाँ पर जो एक पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी भी कंट्री के पास। तो अभी जो फिनटेक प्लेयर्स सामने निकल के आ रहे हैं, फिनटेक सेक्टर में जो हम ग्रोथ देखेंगे आने वाले 5 से 7 सालों में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? एशिया पैसिफिक रीजन में होगी, और यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, पहले जैसे जो सेंटर ऑफ पावर यूएसए के पास होती थी, जो इकोनॉमिक पावर यूएसए के पास होती थी, अब वो शिफ्ट होकर कहाँ पर होने वाली है? आपका एशिया पैसिफिक रीजन में। और यहीं पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये आपकी जो वर्ल्ड टॉप फिनटेक मार्केट होगी ना, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? एशिया पैसिफिक रीजन में। और यहाँ पे जो CAGR होगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगा, वो 27% के करीब का रहने वाला है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो रिपोर्ट हमने बात करी अभी, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी? तो ये जॉइंटली प्रोड्यूस की गई है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड QED इन्वेस्टर्स के द्वारा। आई रिपीट, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड QED इन्वेस्टर्स के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई कि एशिया पैसिफिक रीजन इज एक्सपेक्टेड टू आउटपेस USA एंड बिकम द वर्ल्ड्स टॉप फिनटेक मार्केट बाय 2030। नेक्स्ट, which payment app partnered with NPCI to rule out face authentication? फेस ऑथेंटिकेशन को रूल आउट करने के लिए रूल आउट किया गया। फिर फेस ऑथेंटिकेशन क्या है? बेसिकली जैसे आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं या लॉक कर देते हैं और आपको उसको अपने फ़ोन को अनलॉक करना है, तो या तो आप पासवर्ड डालेंगे, पिन डाल देते हैं, पैटर्न डाल देते हैं, या फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लेते हैं, या वह एक फ़ीचर होता है आप अपने उसको फेस ऑथेंटिकेशन करा लो, फेस की अपनी फ़ोटो खिंचा लो, वो आपके फ़ोन में अपने आप होता है ऑप्शन। तो वो क्या है, जैसे ही आप अपना स्क्रीन ऑन करेंगे ना, तो कैमरे से आप आपकी स्क्रीन ऑथेंटिकेट की जाएगी कि क्या आप राइट पर्सन है या नहीं, और वो आपको ओपन या क्लोज कर देगा आपके फ़ोन को। ठीक है, अगर आप ही के फ़ोन से ऑथेंटिकेशन है, आप ही का फ़ोन है और आप खोल रहे हैं तो खुल जाएगा, लेकिन कोई आपका दूसरा व्यक्ति आपके फ़ोन खोलने की कोशिश करेगा तो वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके नहीं खुलेगा, उनको फिर पिन या फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक, तो ये फेस ऑथेंटिकेशन अभी लॉन्च किया गया है आपका AEPS में, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आपका फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च करने वाली वो कौन सा पेमेंट ऐप बन गया या कौन सी पेमेंट बैंक बन गया है जिन्होंने NPCI के साथ टाई अप किया? तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। आई रिपीट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेट किया NPCI के साथ ताकि फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया जा सके आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। चलिए, यहीं पे अगर मैं एयरटेल पेमेंट्स की बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे? अनुब्रता बिश्वास। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में एंड जनवरी 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एयरटेल वो पहली कंपनी बन गई थी जिन्होंने 5G को लॉन्च किया था इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, पाइन लैब्स ने पार्टनर किया ICICI बैंक के साथ टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी ऑन देयर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। जो ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होंगे यहाँ पर आपके QR कोड से एनेबल्ड होंगे एंड ये आपके एनेबल्ड होंगे कि ये जो ई रुपी है इसको एक्सेप्ट किया जा सके। जो CBDC भी बोला जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला जाता है, उसको भी डायरेक्टली एक्सेप्ट करने की यहाँ पे बात की गई। तो आप देख सकते हैं पाइन लैब्स इंडिया
ये एक मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इन्होंने बोला कि हम ई रुपी को एक्सेप्ट करेंगे ऑन देयर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स अक्रॉस की रिटेल आउटलेट्स इन मुंबई, महाराष्ट्र एंड बेंगलोर, कर्नाटका। और इसी के लिए पाइन लैब्स इंडिया ने किस बैंक के साथ टाइप किया? आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप किया है यहाँ पर, टू एक्सेप्ट दिस ई रुपी और दैट इज योर सीबीडीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूं आईसीआईसी बैंक जिनके साथ टाइप किया गया है पाइन लैब्स पार्टनर ने, अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और टैगलाइन रहेगी हम है ना ख्याल आपका। मूविंग ऑन, भारती एयरटेल, इन्होंने अभी डायलॉग एक्सिटा इनके साथ एक बाइंडिंग टर्म शीट एग्रीमेंट साइन किया फॉर द मर्जर ऑफ देयर श्रीलंकन सब्सिडरीज। भारती एयरटेल एंड डायलॉग एक्सिटा, ये इन दोनों का मर्जर हो रहा है और इसके लिए इनका एक टर्म शीट साइन किया गया था। और इस मर्जर के बाद याद रखेंगे ये जो एंटिटी बनेगी आफ्टर द मर्जर विल बी द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर इन श्रीलंका। तो वापस देखते हैं, भारती एयरटेल लिमिटेड ये एक इंडियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है। इन्होंने डायलॉग एक्सिटा जो कि श्रीलंका की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन की फॉर द मर्जर ऑफ द श्रीलंकन सब्सिडरीज। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं डायलॉग एक्सिटा की, सुपुन वीरासिंगे ये यहाँ के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। कोलंबो श्रीलंका में हेडक्वार्टर रहेगा इसका। 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था डायलॉग एक्सिटा को। वहीं पर अगर मैं बात करूं भारती एयरटेल लंका प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आशीष चंद्र यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर रहेगा और 2009 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आता है द्वारा स्मार्ट गोल्ड एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर गोल्ड लोन्स। आज जानते हैं गोल्ड अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो ये 62,500 प्लस जा चुका था गोल्ड, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट की गोल्ड इतने ऊपर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसी के लिए ध्यान में रखते हुए मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ये एक फिनटेक है एंड अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द्वारा होल्डिंग्स। इन्होंने किसके साथ टाई अप किया? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर किया टू ऑफर स्मार्ट गोल्ड लोन्स। ठीक है, गोल्ड लोन्स यहाँ पे ऑफर करने की बात की गई और ये जो गोल्ड लोन्स हैं ये आपके तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में ऑफर किए जाएंगे। एंड यहीं पर ध्यान रखना है आपको, जो गोल्ड लोन्स दिए जाएंगे मतलब कुछ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा तो वो भी एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, सीए इंस्टीट्यूट एंड ICAEW जो कि ये यूके बेस्ड है और ये इंडिया बेस्ड है। इन दोनों के बीच में जो MOU था उसको अभी रिन्यू करा गया है। आई रिपीट, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, इन दोनों के बीच में ये दो काफ़ी, सबसे पहले तो याद रखना ये दो काफ़ी बड़े आपके रिन्यूड अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं और इनके बीच में जो MOU था उसको अभी वापस से रिव्यू किया गया आफ्टर 3 ईयर्स। कहाँ पर? लंदन यूके में ही इसको रिव्यू किया गया। CA इंस्टीट्यूट यहाँ पर 3.8 लाख मेंबर्स हैं, वेयरएज ICAEW यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट, भारत पे एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन ट्रिलियन लोन्स। ये ट्रिलियन लोन्स क्या है? बेसिकली ट्रिलियन लोन्स आपको याद रखना है ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ट्रिलियन लोन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और अभी भारत पे ने यहाँ पर कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया? 51% स्टेक एक्वायर किया है ट्रिलियन लोन्स में। ठीक है, ट्रिलियन लोन्स ये सेल करती है लार्ज रेंज ऑफ सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस फॉर क्रेडिट सच एज ऑटो, गोल्ड एंड एजुकेशन लोन्स टू रिटेल कस्टमर्स। ठीक, यहाँ पर ट्रिलियन लोन्स विल ऑपरेट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विद द सेपरेट टीम लीडर अंडर द सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड, अंडर द सुपरविजन ऑफ द बोर्ड। करेक्ट, तो याद रखेंगे भारत पे ने 51% अपना स्टेक एक्वायर किया ट्रिलियन लोन्स में। ठीक है, जो कि एक NBFC है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर देख ही लिया हमने। भारत पे ने एक्वायर किया 51% स्टेक इन ट्रिलियन लोन्स। भारत पे ये एक फिनटेक पेमेंट स्पेस है जो कि एक्वायर कर रहा है 51% स्टेक इन मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड
ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के ऊपर आ जाएं तो फिंटेला धृटेई एंड फिंटेला प्लांटनिकी, ये दो अभी नई स्पीशीज हैं स्पाइडर की जो डिस्कवर की गई हैं बाय द रिसर्चर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और किस स्टेट में ये डिस्कवर की गई? कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इनको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। ठीक है, और ये जो फिंटेला धृटेई है, ये ऑनर करने के लिए नाम रखा गया है टू डॉक्टर धृति बनर्जी। ये डॉक्टर धृति बनर्जी पहली वीमेन डायरेक्टर थी ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वहीं पे फिंटेला प्लांटनेकी, ये नेम दिया गया इसको टू ऑनर लेट डॉक्टर नॉर्मन प्लांटनेक फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्कनोलॉजी। ठीक है, आर्कनोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ स्पाइडर्स है। ठीक है, एंड रिलेटेड जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, स्कॉर्पियंस हो गए जैसे, इन सब की स्टडी को आर्कनोलॉजी बोलते हैं। चलिए 2-3 टर्म आज आपने ये देखे हैं। आर्कनोलॉजी काफ़ी अच्छा टर्म है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप हुई थी 2023 की। ये आपकी जो चैंपियनशिप थी, इसमें पहली बार इंडिया के मेंस डबल प्लेयर्स ने यहाँ पे विजेता रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। कौन कौन है? चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी। इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीत लिया है 2023 के बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप का बाय डिफीटिंग मलेशियन पेयर। एंड ऐसा पहली बार हुआ कि फर्स्ट इंडियन मैन डबल पेयर जिन्होंने ये टाइटल जीता एट द बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए, और एक चीज़ और, ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप थी ना, ये आपका 40th एडिशन था इस साल। नेक्स्ट बात करते हैं एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स की। हम यहाँ पे फार्मूला 1 रेसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी F1 की एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। कहाँ पर? एजरबाइजान में ही हुआ था। यहाँ पर सर्जियो परेज ये विनर रहे हैं। ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और इन्होंने F1 ग्रैंड प्रिक्स का एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया है, जो अभी रिसेंटली 28 से लेके 30 अप्रैल के बीच में हुआ था एजरबाइजान में। ठीक, इन्होंने ये तो रहे फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे आए मैक्स वर्स्टैपन, जो भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। तीसरे पे चार्ल्स लेसलर, फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। चौथे फर्नांडो अलोंसो, एस्टन मार्टिन। और फिफ्थ पे आ जाते हैं कार्लोस सेंस, ये भी फरारी के लिए ही ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ऑब्यूटरी की बात करें तो महात्मा गांधी के जो ग्रैंडसन हैं अरुण मनीलाल गांधी, उनका रिसेंटली निधन हो गया। अरुण मनीलाल गांधी ये ऑथर थे, कोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुके हैं और इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। करेक्ट, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। एंड ही इज द 5th ग्रैंडसन ऑफ द इंडियाज लेजेंडरी लीडर महात्मा गांधी। इनका जन्म 1934 में हुआ था और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 3 मई को, और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस। इंडिपेंडेंट और फ्री होनी चाहिए हमारी प्रेस, जो मीडिया है, ताकि वो जो सच्चाई है उसको सामने ला सके, ना कि मैनिपुलेट होके कुछ भी चीज़ें रखें। ठीक, तो अगर बात करें 2023 में हमने 30th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। यहीं पर आप एक चीज़ और याद रखेंगे, थीम। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या रहेगी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये आपकी थीम रहेगी 30वें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जो कि 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इस डे को प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन दिसंबर 1993। राइट, एंड जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इसका ऑब्जर्वेंस रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए, आज के करंट अफेयर्स हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पर। इंडिया के CSIR एंड इजराइल के DDR&D, इन्होंने एक MOU साइन किया ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देन DOE, इन्होंने एक लॉन्च किया विवाद से विश्वास स्कीम। अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ताकि जो MSMEs हैं उनको कोविड-19 के टाइम के पीरियड के टाइम जो भी एक्स्ट्रा या फिर जो भी वहाँ पे उनका पैसा लगा था
कुछ रिफंड करने की यहाँ पे बात की गई। देन नीति आयोग ने रिलीज किया बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेडियम 2023 के लिए इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। देन इंडियन आर्मी की एमईएस ने एक एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ फॉर मेकिंग कैंटोनमेंट्स कार्बन न्यूट्रल। एआईएमई ये पहला एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज थी जो कि सिंगापुर में भी हुई थी। देन हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये 6 डे की विजिट पे थे टू द यूके। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने विजिट किया गायना को, पनामा को, कोलंबिया को एंड डोमिनिकन रिपब्लिक को 21 से 29 अप्रैल के बीच में। ग्लोबल फिनटेक 2023 की बात करें तो यहाँ पर डाटा रिलीज किया गया कि 2030 तक जो फिनटेक मार्केट है वो कौन सी हो जाएगी, एशिया पैसिफिक रीजन वर्ल्ड का टॉप फिनटेक मार्केट बन जाएगा जो कि अभी यूएसए है, वहां से शिफ्ट होके। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया एनपीसीआई के साथ टू रोल आउट फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देन पाइन लैब्स ने पार्टनर किया आईसीआईसी बैंक के साथ ताकि डिजिटल रुपी को एक्सेप्ट किया जा सके ऑन देयर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। देन भारती एयरटेल एंड डायलॉग एक्सिटा इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट टर्म शीट साइन की फॉर द मर्जर ऑफ देयर श्रीलंकन सब्सिडीज। द्वारा स्मार्ट गोल्ड एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया टू ऑफर गोल्ड लोन्स। सीए इंस्टीट्यूट एंड आईसीएडब्ल्यू इन्होंने अभी अपना एमओयू वापस से रिन्यू करा है। देन भारत पे ने एक्वायर किया 51% स्टेक इन ट्रिलियन लोन्स। फिनटेला धिरटेई एंड फिनटेला प्लांट ने की, ये 2 स्पीशीज हैं नई स्पाइडर की जो अभी डिस्कवर की गई बाय द रिसर्चर्स ऑफ जेडएसआई, कहाँ पर, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात करें तो चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी यहाँ पे विनर रहे और ये पहले ऐसे मेंस डबल के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के डबल के प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे विक्ट्री ली है। देन रेडबुल के सर्जियो परेज इन्होंने 2023 का एजरबाइजन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। महात्मा गांधी के ग्रैंडसन अरुण मनीलाल गांधी इनका निधन हो गया है। वर्ल्ड प्रेस डे आपका 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स रिवीजन पर। यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर एंड ऑथर मीरा सियाल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको ऑनर किया गया बाफ्ता फेलोशिप से, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे आपका 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड टूना डे, ये फिशेस हैं, इनकी स्पीशीज की ये जो खत्म ना हो जाए, कंट्रोल फिशिंग होनी चाहिए, इसीलिए हम ये वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व करते हैं 2 मई को। देन इंटरनेशनल वर्कर्स डे आपका 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन ग्लोब रेस, ये आपकी रेस होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड यहाँ पर इंडिया से फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन वो रहेंगे अभिलाष टॉमी जो कि 44 ईयर ओल्ड है, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं और ये पहले इंडियन बने जिन्होंने सोलो रेस अराउंड द वर्ल्ड ख़त्म करी और ये सेकंड पोजीशन पे आए हैं। यहाँ पे याद रखेंगे 236 दिन 14 घंटे और 46 मिनट लगे इनको टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर फीट। नेक्स्ट आ जाते हैं इनॉकस। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज इनॉकस, ये ग्रीस में हुई थी और ग्रीस एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हो गए और रिवीजन पार्ट भी हो गई। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। सबसे पहला, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। दूसरा, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट। तीसरा, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया बिटवीन यूएसए एंड किस कंट्री के बीच में। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन हम डेली बेसिस पे लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके व्यूज़ क्या हैं। अगर अच्छे व्यूज़ हैं, चैनल सब वीडियो पसंद आ रही हैं, कंटेंट समझ आ रहा है, नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, आपको नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ताकि मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए डेली ला सकूं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.